नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताने जा रहा हूं जो मैंने भी बहुत ही विद्वान आदमी से सुनी हैं, जिसने अपने जीवन में उसको अमल में लाया है और उसके ऊपर बहुत से प्रयोग किए हैं, जिसके कारण उसका शरीर स्वस्थ रहता है। उसके पीछे कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और अगर वो आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व हैं हमारे पास: अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। 5 तत्व हमारे हो गए, और इन 5 तत्वों के साथ आपकी बॉडी के अंदर 3 तत्व हैं जिनसे आपका शरीर अच्छे तरीके से चलता है। वो है पित्त, कफ और वायु। जी हाँ, अगर इन तीनों का समन्वय आपके शरीर में बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं, आप बीमार नहीं होते। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर कहीं भी कुछ अनबैलेंस है, कहीं कफ बढ़ गया या पित्त बढ़ गई या वायु बढ़ गई, तो आप ये मान के चलिए कि आप बीमार हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये बीमारों को, इन चीजों को बैलेंस कैसे रखें? जी हाँ, देखिए, हमारे जीवन में आप ये मान के चले कि ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों से ही बीमारियां हैं। अगर आप वायु तत्व आपके शरीर में बढ़ जाता है तो उससे 80 बीमारियां होती हैं। अगर आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे 40 बीमारियां होती हैं, और अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें 20 बीमारियां होती हैं। तो ये मान के चलिए कि 140 बीमारियां आयुर्वेद में कही गई है जो आदमी के शरीर में होती है, और अगर इसका समन्वय सही हो तो वो बीमारियां ना हो। अब जैसे आप ये मान के चलिए कि हमारे इस सांसारिक जीवन में मां के पेट में जब बच्चा होता है तो पहले 3 महीने जो बच्चा है वो पित्त से बनता है। जी हां, और अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने तक वो कफ से बनता है। मतलब ये मानिए कि 3 से 6 महीने, और 1 से 3 और 3 से 6 महीने तक वो पित्त और कफ से बच्चा बनता है। लेकिन वो हिलना डुलना तब शुरू करता है जब उसमें वायु आती है, और वो 6ठे महीने से उसमें वायु आती है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है हमारे शरीर की बॉडी का। अब क्या करें? हमारे जीवन में खान पान, हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये महानुभाव ने, इन सज्जन ने जो हमें सुनाया है, बताया, वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि गलती से उनकी बीवी प्रेशर कुकर लेकर आ गई। जी हां, उन्हीं के शब्द हैं, मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी प्रेशर कुकर गलती से ले आई और उसमें उन्होंने खाना बनाया, और प्रेशर कुकर भी एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर में अगर आप खाना बनाते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर खेत में आप फसल बोते हैं, धान है, गेहूं है, उसको सूर्य की रोशनी मिलती है और वायु मिलती है जिससे वो पकती है। अब अगर आप अपने खाने को एल्युमिनियम के उसमें बंद कर देंगे ढक्कन के साथ, तो ना उसको वायु मिलेगी और ना ही उसको रोशनी मिलेगी। वो जो खाना बनेगा वो आदमी तो आदमी, जानवरों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर में खाना ना बनाएं। इवन एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर ही नहीं, एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन है उसके अंदर खाना ना बनाएं, क्योंकि उससे आपको
20 तरह की पित्त की बीमारियां होती हैं। जी हाँ, 20 तरह की पित्त की बीमारियां आपको होती हैं और उसके अंदर कैंसर जैसा रोग भी आपको इसकी वजह से होता है जो एल्युमिनियम में आप खाना खाते हैं। आप कहेंगे कि अब ये एल्युमिनियम का जो हम ले आए प्रेशर कुकर फेंक दे क्या? फेंकिए मत, छोड़ दीजिएगा इसको। और आपको अगर प्रेशर कुकर में ही खाना बनाना है तो आप स्टील का प्रेशर कुकर लेके आइएगा और उसका भी ढक्कन खोल कर खाना बनाइएगा, तो आपको उस खाने में हवा भी लगेगी और रोशनी भी जाएगी, जिससे वो खाना आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हमारी बॉडी के अंदर भी 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में भी 8 या 24 घंटे जो शरीर के हिसाब से बने हैं, कफ, वायु, पित्त, इन 3 चीजों से हमारे हिसाब से बॉडी के अंदर चीजें बनती हैं। जैसे रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक और 6 बजे से लेके 10 बजे तक, आप ये मान के चलिए कि रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक और 6 से लेके 10 बजे तक कफ का ज्यादा प्रकोप रहता है। जी हाँ, मतलब 10 बजे तक कफ का जो है प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है और उसकी वजह से आपको नींद आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो हैं सुबह की नींद में बहुत ज्यादा सोते, बच्चे क्या बड़े सभी। उसका वजह है कि कफ जो है वो आपको सुलाता है। और उसके बाद 10 से लेके 2 बजे तक और 2 बजे से लेके 6 बजे तक पित्त की जो मात्रा है वो उस टाइम पे बढ़ती है, जिससे आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, आपका दिमाग गर्म रहता है, आप किसी से भी लड़ झगड़ते हैं, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और रात को, जी हाँ, रात को 6 से लेके और अगली रात्रि के 2 बजे तक वायु का प्रकोप रहता है। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अगर खाना खाते हैं तो आप एल्युमिनियम के बर्तन में बना हुआ खाना बिल्कुल मत खाएं। मिट्टी के बर्तन तो इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं आपको, तो आप स्टील के बर्तन में या पीतल के बर्तन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने का। एल्युमिनियम के बर्तन में बनी हुई दाल या सब्जी शाम तक चल जाए बहुत बड़ी बात है। स्टील के बर्तन में दाल या बनी हुई सब्जी 1 दिन चलती है। लेकिन अगर आपने मिट्टी के बर्तन में आपने वो दाल या सब्जी बनाई तो 21 दिन तक वो खराब नहीं होती। ऐसा उन महानुभाव का कहना है जिन्होंने हमें कल ये बताया, और वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। सच मानिए, बड़ी कमाल की चीज। और उन्होंने एक चीज और बताई कि आप रात को सोते हुए, 2 चीजें हैं कि रात को सोते हुए आप अपनी नाभि में, पता है आपको कि कोई भी अपनी नाभि को धोता नहीं है, उसको स्नान नहीं करता। जीवन तो उसी से है। जब बच्चा मां से अलग होता है तो उसकी वो नाड़ी काटी जाती है, इसका मतलब जीवन उसी से है और अंत भी उसी से है। तो जब ये चीजें क्लियर दिखती हैं तो आप उसको साफ नहीं करते, आप उसको कभी धोते नहीं है, जिससे 20 तरह की प्रॉब्लम्स आपके शरीर में बनी रहती हैं। आप स्नान करें तो आप अपनी नाभि को जरूर धोएं, छोटी उंगली से आप अच्छे से उसको साफ करके धोएं। और रात को सोते हुए, जब आप सोते हैं बिस्तर पर, तो आप अगर किसी को गौमूत्र मिलता है तो 3 बूंद गौमूत्र की डाल लीजिए, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर आपके अंदर एक चेंज आना शुरू होगा, आपके अंदर आपका शरीर अपने आप बोलना शुरू कर देगा। और अगर आपको गौमूत्र नहीं मिलता है या आपको गौमूत्र नहीं डालना है तो आप गाय के घी की 3 बूंदे आप उस नाभि में डाल सकते हैं, उसका भी आपको आराम मिलेगा। तो हम आपसे आज इस एपिसोड में कहिए या इसमें कहिए कि इतना ही कहेंगे कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना मत खाइए। जहर है, जहर है, जहर है। आप अच्छे से किसी स्टील के बर्तन में या
पीतल के बर्तन में खाना बनाकर खाइए या मिट्टी के बर्तन में खाना बना के खाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अगली कड़ी में हम आपको फिर बताएंगे कि आगे, जी हाँ, कि आगे और कौन सी चीज दुश्मन है जिससे आपके शरीर को नुकसान होता है और आपको 20 तरह की बीमारियां घेरती हैं। आज इतना बहुत, आज के लिए इस चीज का आनंद लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, शायद आपको अटपटी लगे, लेकिन विश्वास मानिए, अगर आप इन्हें करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, आपकी शेयर करने का और आपकी टिप्पणियों का हमेशा इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।